हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है क्लास। हम जानेंगे क्लास क्या होती है, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, कैसे क्लास को यूज़ करते हैं, उसमें क्लास में हम क्या क्या बना सकते हैं, कैसे उसको अचीव करते हैं। ये सब हम जानेंगे आज की हम इस क्लास के टॉपिक के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन। तो क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास क्या है कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है विच कंटेन some property and behavior। ठीक है। तो क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच कंटेन सम प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर। ठीक है, ये तो होगी क्लास की डेफिनेशन। तो क्लास क्या है? एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो कंटेन करता है सम प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर। नेक्स्ट, डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर ऑफ क्लास। क्लास का डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है? इंटरनल। क्लास क्या होती है? इंटरनल होती है। देन देखिए, क्लास क्या एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है विच कंटेन सम प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर। क्लास डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर ऑफ क्लास इज इंटरनल। अब देखिए, उसने बोला है क्लास में क्या होता है, सम प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर होता है। तो क्लास में हम कुछ मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो इन द क्लास मेथड, या फिर हम फंक्शन बोल लेते हैं, एंड वेरिएबल आर प्राइवेट। वो सब क्या होते हैं? आपके प्राइवेट होते हैं। वन मोर थिंग, अब ये तो हो गया। अब देखिए, एक चीज हो रहा है, क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट। आप ये भी बोल सकते हैं क्लास क्या है? एक टेम्पलेट है फॉर ऑब्जेक्ट के लिए। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस फॉर क्लास। ऑब्जेक्ट क्या है? इंस्टांस मतलब जो उसका ऑब्जेक्ट बनता है वही क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। वन मोर थिंग, एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज टॉप क्लास? हमारे पास टॉप क्लास क्या होती है? शीशा। तो टॉप क्लास कौन सी होती है हमारे पास? हमारे पास टॉप क्लास होती है सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट। हमारे पास जो टॉप क्लास होती है वो कौन सी होती है? सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट। वन मोर थिंग, एवरी क्लास इन हेरिड फ्रॉम किससे? सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट से। हर एक क्लास इनहेरिट होती है किससे? सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट। तो सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट हमारी एक मिनी क्लास होगी, उससे सारी क्लास इनहेरिट होती है। तो हमने कुछ डेफिनेशन जानी है, हमने जाना क्लास क्या होती है। तो क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच कंटेन सम प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर। डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर ऑफ क्लास इज इंटरनल। इन द क्लास मेथड फंक्शन वेरिएबल आर प्राइवेट। क्लास इज a template for object and object is a instance for class. What is top class in C sharp? System dot object. Every class inherit from system dot object. तो ये तो हो गई हमारे पास क्या है? क्लास की डेफिनेशंस। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इसी कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये तो क्लास के बारे में सब थ्योरिकल पार्ट हो गया, कुछ प्रैक्टिकल कर देते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए मैं एक क्लास बनाता हूँ। क्लास का नाम रख दिया मैंने टेस्टिंग। अब इसमें स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, ये मेरा मेन मेथड हो गया एक क्लास के अंदर।
और मैं को क्लास बनाता हूँ अपनी डेमो नाम की। इसके अंदर हम कुछ वेरिएबल, कुछ मेथड कैसे क्या क्या क्लास में डिफाइन कर सकते हैं, कैसे उसको अचीव कर सकते हैं, वो हम करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अब देखिए क्लास में बहुत तरह के मेथड बन सकते हैं। पहला मेथड बनाते हैं पब्लिक वॉइड ए। ऐसा मेथड जो कुछ रिटर्न ना करे। वॉइड मतलब होता है एम्प्टी। वॉइड का मतलब क्या होता है, एम्प्टी। इस वॉइड का मतलब क्या होता है, एम्प्टी मतलब खाली, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो आप लिखो CW, डबल टैब मारेंगे, आप अपने हैंड से लिख लिए कंसोल डॉट राइट लाइन, या CW लिख के डबल टैब मारेंगे तो लिखा आ जाएगा। तो लिखते हैं IMA। तो ऐसा मेथड जो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। अगेन हम चलते नीचे, पब्लिक इंट बी। ऐसा मेथड जो कुछ रिटर्न करेगा। अब रिटर्न भी किस टाइप का करेगा, इंटीजर टाइप का। किस टाइप करेगा, इंटीजर। अगर सपोज करो आपने सी कंसोल राइट लाइन यहाँ पर लिख दिया और लिख दिया IMB, तो देखिए आपको एरर जनरेट करता रहेगा वो। नॉट ऑल कोड पाथ रिटर्न अ वैल्यू। आपको यहाँ से वैल्यू रिटर्न करनी ही पड़ेगी। तो मैं लिख देता हूँ कुछ भी रिटर्न कर लीजिए। अगर कुछ भी रिटर्न करना है तो मैंने ये रिटर्न कर सकते हैं क्या, नहीं। किस टाइप का रिटर्न करना है, इंटीजर टाइप का रिटर्न करना है। देखो तो किस टाइप का रिटर्न करना है, इंटीजर टाइप का। तो मैं लिख दिया 100। फैबुलस, उसने कोई एरर दिया, ठीक है। फिर हम लिखते हैं पब्लिक स्ट्रिंग और लिख दिया C। अब वो कहता है ये वॉइड नहीं है, इंट भी नहीं है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब कोई स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो ठीक है, रिटर्न करा लेते हैं। आप रिटर्न लिखिए IMC। अब अभी मैं ऊपर ये भी बताऊंगा कि वॉइड लिखने का बेनिफिट क्या है, इंट लिखने का, रिटर्न करने का, नहीं करने का बेनिफिट क्या है, वो सभी हम जानेंगे। ठीक है गाइस, तो मैंने एक क्लास के अंदर, डेमो क्लास के अंदर 3 मेथड डिक्लेयर करे हैं। A जो वॉइड नाम का है, B जो इंटीजर रिटर्न करेगा, और C जो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैंने बोला क्लास इज ए टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट। तो इसका पहले ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मेरी क्लास का नेम, जो भी आपकी क्लास का नेम है, OBJ। आप ये नहीं कि OBJ लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ABC कुछ भी। ये नहीं कि OBJ ही लिखना है ऑब्जेक्ट के लिए, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। OBJ इज इक्वल टू न्यू डेमो, ब्रैकेट ओपन क्लोज, फंक्शन का साइन। देन अब मैं सब कुछ अचीव कर लूँगा। जैसे ही मैं OBJ डॉट लिखूंगा तो देखिए ए लिखा आ गया। ए को लिख लेते हैं हम OBJ डॉट बी। जितने मैंने मेथड फंक्शन बनाए हुए हैं वो सब अचीव हो जाएंगे मेरे पास। डॉट सी, देन कंसोल डॉट रीड लाइन। ये क्या, आपकी स्क्रीन को होल्ड करके रख के जब तक आप आउटपुट देख नहीं लेते। तो ये कुछ मेरे पास प्रोग्राम थे, मैं नीचे चला जाता हूँ आपके लिए। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और देखते हैं क्या क्या रिजल्ट आ रहा है। देखिए ए की वैल्यू प्रिंट हो गई। पास मैंने तीनों को ऑब्जेक्ट बनाया मगर वैल्यू एक ही रिटर्न हो गई। क्यों, एक ही का डिस्प्ले आया सिर्फ इस वाले का, CW जिसमें लिखा है, क्योंकि बाकी को तो मैंने किसी को प्रिंट कराया नहीं। बाकी वैल्यू को तो मैंने प्रिंट कराए, सब रिटर्न कराए। देखिए इसको प्रिंट कराया फर्स्ट वैल्यू को, तो उसने प्रिंट करके दे दिया क्योंकि रिटर्न को प्रिंट करा दिया कंसोल राइट लाइन में। इसको मैंने कोई प्रिंट नहीं कराया, रिटर्न कराया, इसको भी रिटर्न कराया। तो इनकी वैल्यू क्या करना पड़ेगा, मुझे होल्ड करनी पड़ेगी। तो एक तरीका तो ये है, आप ऐसे कर लीजिए इसको CW दिस। अब देखिए अब वो क्या रिटर्न कर रहा होगा, IMA और 100 B वाले के अंदर। परफेक्ट। ऐसे हम करते हैं लास्ट वाले के अंदर, CW मैंने इनको जो भी आउटपुट आएगा वो इसमें चला गया। तो ये है हमारे पास। आप देखिए तीनों का रिजल्ट आ रहा होगा, IMA 100 और C। परफेक्टली तीनों का रिजल्ट आ रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि रिटर्न करना और नहीं करने का बेनिफिट क्या है। देखिए बेनिफिट ये है, सपोज कीजिए मुझे 100 यहाँ से रिटर्न करा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ना करके मैं इसको ऐसे करता। इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है अभी। मैं इसको ऐसे करता, एक इंटीजर टाइप के अंदर ही, क्योंकि इंटीजर रिटर्न हो रहा है, ठीक है।
ए वेरिएबल लेता कोई, उसमें होल्ड कर लिया, और मैंने यहाँ पर लिखा इफ ए ग्रेटर देन 100, अगर ग्रेटर देन 100 है, ठीक है, तो आप क्या कर दो, सी डब्ल्यू में उस ए को ही प्रिंट कर दो, अदरवाइज एल्स सी डब्ल्यू लिख के आई एम बी। तो बेनिफिट क्या है, आप यहाँ पर कंडीशन नहीं लगा सकते, आपके आउटपुट आ गया है, कुछ वहाँ पर फंक्शनैलिटी, कुछ आउटपुट आ गया, उसके बाद आपने यहाँ पर कंडीशन सेट कर दी, तो ये आप काम कर सकते हैं। अब देखिए आई एम ए, आई एम बी, आई एम सी, अगर सपोज करो ये ग्रेटर देन 100 है तब उसमें जाएगा, तो मैंने इसको कर दिया 110, मैंने क्या कर दिया उसको 110, देखिए आ गया। तो यहाँ पर आप कंडीशनिंग लगा सकते हो, अपने रिजल्ट के साथ आप खेल सकते हो, कुछ भी लगा के। तो हमने क्या करा, एक वॉइड बनाया, एक इंटीजर बनाया, एक स्ट्रिंग टाइप का बनाया। हम क्या कर सकते हैं, इसमें कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। हम क्या बना सकते हैं, कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। तो लिखा मैंने पब्लिक डेमो जस्ट अ मिनट, और यहाँ पर लिखा सी डब्ल्यू आई एम डेमो कंस्ट्रक्टर। आई एम डेमो कंस्ट्रक्टर। तो देखिए कंस्ट्रक्टर कॉल ऑटोमेटिकली व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट, जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बना होगा ऑटोमेटिकली कॉल होगा, सबसे पहले यही कॉल होगा। अब देखिए आई एम डेमो कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल हुआ, फिर आई एम ए, फिर 110 और फिर आई एम सी। तो आप कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो, कुछ ऐसे मेथड ही बना सकते हो जो कुछ वैल्यू लेते हो, पैरामीटराइज लाइक डेट पब्लिक, आपने ले लिया वॉइड डी, जो क्या वैल्यू लेगा, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा, और आपने लिखा सी डब्ल्यू और यहाँ पर उस डी को पास कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही मैं इस डी का ऑब्जेक्ट बनाने जाऊंगा, मैं इस डी का ऑब्जेक्ट बनाने जाता हूँ, सी के बाद डी, तो ऑब्जेक्ट डॉट डी, तो जैसे ही मैं डी का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, देखो वो क्या मांग रहा है मेरे से, इंटीजर वैल्यू, तो मैंने पास कर दिया इसमें 200। तो मैंने कुछ नहीं करा, एक नया फंक्शन बनाया डी नाम का, उसको मैंने ऊपर यूज कर लिया इस टाइप से, और ये मेरा देखिए काम हो रहा है। अब देखिए 4 चीजें आ रही होगी, आई एम ए डेमो कंस्ट्रक्टर, आई एम ए 110, आई एम सी और 200। ठीक है गाइस, वन मोर थिंग, हम और भी काम कर सकते हैं। हमने लिखा पब्लिक इंट ई, इंट ई, हमने लिखा रिटर्न ई, ई को रिटर्न कर लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो हो गया, तो पहले लिखते हैं कंसोल राइट लाइन सी डब्ल्यू, उसमें लिखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट क्या ई, और ई में क्या वैल्यू चाहिए उसको, इंटीजर टाइप की, तो पास कर लिया 300। तो इंटीजर में 300, अब ये क्या रिटर्न करेगा, 300, जो ऊपर से पैरामीटराइज आ रहा है 300 परफेक्टली। अब देखिए अभी तो मैंने सब कुछ रिटर्न करे इंटीजर टाइप की, अब मैं एक और करता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग स्ट्रिंग, यहाँ पर लिख दिया मैंने एफ, और यहाँ पर लिख लिया रिटर्न, एफ को रिटर्न कर लिया। ठीक है, जो वहां से वैल्यू पास करके उसको सीधा रिटर्न करा दिया। अब इसके लिए भी सेम थिंग, कंसो सी डब्ल्यू ओबीजे डॉट एफ, अब ये बोल रहा है कुछ स्ट्रिंग वैल्यू, तो आई एम एफ, देखिए आई एम एफ भी आ गया परफेक्टली। तो ये जरूरी, अब एक काम और करते हैं, वन मोर थिंग, एक फंक्शन बनाते हैं एफ के बाद एक और बनाते हैं पब्लिक
वॉइड जी, जो क्या करेगा, एक इंटीजर वैल्यू लेगा जी और एक स्ट्रिंग डबल जी ले लेते हैं, ये इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों लेगा। और यहाँ पर लिख देते हैं CWIM जी। ठीक है, मैंने कुछ दोनों वैल्यू पास कर रहा है, इंटीजर भी और स्ट्रिंग भी। अब इसके लिए काम करते हैं हम, तो सेम ऊपर चलते हैं, हमारे पास बना बनाया ऑब्जेक्ट है, डॉट जी लिखा। जी को जैसे लिखेंगे तो पहली वैल्यू इंटीजर, तो इंटीजर मैंने करा 400 और लिखा IMG और सेमी। ठीक है गाइज, इसने आपको वो रिटर्न कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, मैंने कहा था हम कुछ वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, तो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। तो देखिए हमने लिखा, अभी तो सब मेथड के थ्रू करा था, मैंने लिखा एक एच नाम का, हमने लिखा 500। ठीक है, और मैं नीचे जाता हूँ, इस एच को यूज़ कर लेता हूँ, पब्लिक वॉइड एच। ठीक है, और CW, और जो मैंने एच लिखा था उसको मैंने यहाँ पर पास कर दिया। तो ऊपर जो मैंने वेरिएबल लिखा था, क्या डाला था उसमें, 500, उसको मैंने सीधा अपने इसमें यूज़ कर लिया। अब देखते हैं ये वैल्यू ले रहा है नहीं ले रहा। obj.h देखिए वो 500 भी आ गया सबसे लास्ट में। ठीक है गाइज, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी है, मुझे 500 का 600 करना है, तो ये अचीव हो सकता है। तो देख लेते हैं एक बार, obj.h, स्मॉल h आई नहीं रहा, देखिए कैप से h आ रहा है, वो नीचे वाला क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको पब्लिकली डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, पब्लिकली। तो पब्लिक डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, पब्लिक डिक्लेयर कर दिया। अब एक काम करते हैं, पहले जो हम काम कर रहे थे, obj.h, इसको लिख दिया मैंने 600। तो अब देखते हैं क्या हुआ होगा, क्या 600 आया, आउटपुट नहीं आया 500। क्यों, क्योंकि पहले फंक्शन कॉल हो गया, वैल्यू बाद में असाइन हुई है। फंक्शन पहले कॉल हो गया, बाद में वैल्यू असाइन हुई, इसको मुझे कहाँ डालना पड़ेगा,